10 लोग हैं, 4 कमेंट दिखे अभी फ़िलहाल। सरिता चाची, चेतान। चलिए अब हम वापस अपनी विषय वस्तु की ओर चलते हैं। इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे पास कल भी फ़ोन आया था, आज सुबह भी फ़ोन आया था, भैया आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप अभी 2 दिन आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसे समझने के लिए तारण स्वामी ग्रंथों की रुचि चाहिए। और जिन्हें तारण स्वामी ग्रंथों की रुचि नहीं है उन्हें यह बहुत कठिन लगेगा भैया। कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि जिन्हें तारण स्वामी के ग्रंथों का अर्थ निकालना हो, जिन्हें फूलनाओं का अर्थ निकालना हो, जिन्हें अनुभव करना हो, उनके लिए तो सरल है। अब जिन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है उन्हें बहुत कठिन लगना ही है। इसलिए आप 2 दिन जब तक विषय वस्तु चल रही है तब तक सुने, समझने का अभ्यास करें। तो 2 दिन बाद आपको क्या पढ़ना है, ये व्हाट्सएप पे हमने मैसेज मंगवाए हैं। आप लोगों से फिर निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना विषय भेज दें, आपको क्या पढ़ना है, नहीं तो फिर हमें जो पढ़ाना है वो विषय चलेगा ही। चलिए, अव्यासी 6, अव्यासिक मतलब अव्यासिक से 6 मतलब 6 आवश्यक भी। बाहर से 6 आवश्यक अपन ने देव पूजा, गुरु उपासना आदि आदि समझे हैं। तो अपने कोई अंतर से गुरु महाराज ने, रूबी दीदी, अदिति दीदी, चेतांतरण, अंतर से गुरु महाराज ने ये 6 अव्यासिक अर्थात 6 आवश्यकताएं भी। 6 आवश्यक में उन्होंने आत्मा के समान गुणों को लिया। हाँ, अंकिता बहन, अनिता दीदी, क्या लिया है आचार्य तारण स्वामी ने? 6 आवश्यक में उन्होंने आवश्यक कार्य स्वयं रमण लिया भैया। ये 6 अव्यासी फूलना है। ये भी आपको 2-4-8 दिन में जब भी इसका नंबर आएगा, ये फूलना और इसका अर्थ सहित आपको सुनने मिलेगा भैया। लेकिन इसमें गुरुदेव ने आत्मा के 6 गुण कहा है भैया। कौन कौन से 6 गुण कहा है? अस्तित्व, वस्तुत्व, ये तो आपने कुंद कुंद स्वामी जी को उसमें पढ़े होंगे, लेकिन गुरु महाराज की इसकी इनकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। आप प्रमेयत्व, प्रमेयत्व नहीं, आप प्रमेयत्व, आप गुरु लघुत्व और अरूपत्व और चैतन्यत्व, ये 6 प्रकार के आवश्यक हैं भैया, जिनमें वीतराग साधु रमण करता है। अंशुमती सोनिका जी, ये गुण है भगवान में। रेखा दीदी, आप लोगों को इन्हें समझने के लिए फूलना का अभ्यास करना पड़ेगा भैया। हम इसे संक्षेप में कहते हैं। अनु दीदी, हम ना जल्दी, आप लोग पहले कमेंट भेजो जल्दी जल्दी, आप कमेंट भेज रहे हो। अव्यासिक 6 आवश्यक, अस्तित्व, वस्तुत्व, अप्रमेयत्व। देखो, अस्तित्व मतलब अपन जानते जीव की अस्तित्व, जीव सादि अनादि से शक्ति स्वरूप है। बड़े शब्द कर दीजिए, लीजिए। तो ठीक है, ओके। सुनीता दीदी, पुष्पलता मुझे पूनम हुआ जी जी जय तानंद, पुष्पलता हुआ जी। क्या? अस्तित्व, वस्तुत्व, अप्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व, अरूपत्व, चैतन्यत्व, ये आत्मा के 6 आवश्यक गुण कहे हुए, जो आत्मा में सदा सर्वदा विद्यमान है। अस्तित्व नाम का गुण है जिससे आत्मा की शक्ति कायम है। वस्तुत्व, ये वस्तु आत्मा अपने ही वस्तुत्व नाम के गुण से रह रही है, ये वस्तु स्व के आश्रय से रह रही है। अप्रमेयत्व अर्थात आत्मा को कहते हैं ना, आत्मा प्रमेयत्व नाम का गुण, इसलिए किसी न किसी ज्ञान का विषय। वो कह रहा है वो किसी ज्ञान का विषय हो या ना हो, आत्मा तो है अप्रमेय, उसे किसी को जानने का विकल्प नहीं है भैया। अगुरु लघुत्व, वो छोटा बड़ा स्वभाव वाला नहीं है। अरूपत्व, आत्मा में निराकार परमात्म शक्ति है भैया। और चैतन्यत्व, चैतन्यता आत्मा का विशेष गुण है। इनकी परिभाषा आपको देखना है तो आपको सीधे जाना पड़ेगा कहाँ? सिर्फ मम्मल पहाड़ जी में, सिर्फ ये विषय वस्तु वही है बस, और कहीं नहीं। सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं भैया।
आपने सम्यक दर्शन के क्या बोलते हैं 6 भेद तो पढ़े हैं, उपसम आदि आदि आदि, लेकिन ये सम्यक दर्शन के 10 भेद आपने नहीं पढ़े होंगे शायद। आज आप पढ़ लें, ये ज्ञान समुच्चय सार का विषय है। ज्ञान समुच्चय सार और गुरु महाराज क्या बोलते हैं 28 मूल गुण फूलना आएगी यहाँ, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य पंच परमेष्टि के मूल गुणों की फूलना आएगी। उन मूल गुणों की फूलना में यह गुण मिलेंगे आपको। और ये सम्यक दर्शन के 10 भेद, ज्ञान सम्यक, उपदेश सम्यक, अर्थ सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, सूत्र सम्यक, व्यवहार सम्यक, अवगाहन सम्यक, प्रवचन केवली सम्यक और परम सम्यक। भैया ये जो आपको 10 भेद दिख रहे हैं, ये भेद कौन से भैया? ये भावलिंगी वीतरागी जो संत है वह इन 10 प्रकार के निश्चय सम्यक का पालन करते हैं। अर्थात 28 मूल गुणों के अंतर्गत 28 मूल गुणों में क्या है भैया? सम्यक के ये 10 गुण हैं भैया। 13 प्रकार का चारित्र, 10 मूल गुण, 5 समिति आदि का ये व्यवहार है, ये निश्चय मूल गुण है। 28 मूल गुण अंतर वाले, अपन ने व्यवहार से 28 मूल गुणों को तो पढ़ा भैया, लेकिन निश्चय से है भैया। तो क्या कह रहा है भैया? सम्यक के 10 गुण ये किसके अंतर्गत है? कि साधु की साधना के अंतर्गत है भैया। ज्ञान सम्यक, उपदेश सम्यक, वीर सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, सूत्र सम्यक, व्यवहार सम्यक, अवगाहन सम्यक, प्रवचन केवली परम, ये सम्यक के 10 भेद हैं। आपको इनके बारे में भी यदि विशेष जानकारी चाहिए तो आपको ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ की शरण में जाना पड़ेगा। ज्ञान समुच्चय सार भैया आप हर चीज़ को वहाँ ले जाते हो, हम आपको रोज ही बता रहे हैं। ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ तारण स्वामी की डिक्शनरी है। जितना भी उन्होंने मोक्ष मार्ग कहा है उसको उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार में पहले से पूर्ण एक एक चीज़ का विवेचन किया। तो वो ज्ञान समुच्चय सार उनकी डायरी है। डायरी मतलब उसमें इन सारे रहस्यों का, इन सारे शब्दों के रहस्यों का पर्दा फाश है भैया। मतलब वहाँ इन सबकी साधना दी हुई है। ये 28 मूल गुण है भैया, जिनको अपन भूधरदास जी की टीका उसमें अपन कार्यक्रम में पढ़ते हैं कि दर्शन देह दर्शन संवेदा, ये 28 मूल गुण के अंदर पढ़ते हैं ना, देह दर्शन संवेदा। ये दर्शन के 10 भेद ही निश्चय मूल गुण है भैया। तो अपन आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा और बचा अपना काम, बस उसके बाद अपना काम पूरा होने वाला है। वैसे भी अनुयोग 4 प्रकार के भैया, आपको 4 अनुयोगों के बारे में जानना है तो गुरु महाराज ने इसकी फूलना भी लिखी है। और ये तारण शाक्याचार्य में विषय भी, तारण शाक्याचार्य में गुरु महाराज ने इसका विस्तार किया। 4 अनुयोग कौन कौन से अनुयोग? प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग को आचार्य तारण स्वामी दृष्टि का विषय बनाया है। कर्णानुयोग, कर्णानुयोग को गुरु महाराज ने अर्कन का विषय बनाया। चरणानुयोग, चरणानुयोग को गुरुदेव ने कमल स्वभाव के विषय से लिया भैया। ये आपने बार बार पढ़ा है। दृष्टि, दृष्टि का मतलब आप समझते हैं। अर्कन, अर्कन का मतलब ग्रहण करना। चरणानुयोग को कमल, कमल का मतलब आप जानते हैं गायक परमात्मा। और दिव्यानुयोग को उन्होंने स्वयं स्कंद, शुद्ध आत्मा से लिया हुई, क्योंकि स्वयं स्कंद ही आत्मा का स्वभाव है। और तारण स्वामी का उपदेश उन्होंने प्रथमानुयोग को कथा रूप नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रथमानुयोग क्या भैया? जहाँ अपनी दृष्टि स्वभाव की ओर पलटे वो प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग कहा, क्या कहा भैया? जहाँ परिणामों में निर्मलता के साथ कारणभूत परमात्मा को ग्रहण किया जाए वहाँ कर्णानुयोग है। यहाँ अर्थात तारण स्वामी ने अंतर अध्यात्म साधना के अनुरूप 4 अनुयोग दिए हैं। चरणानुयोग क्या है, कर्णानुयोग क्या है, प्रथमानुयोग क्या है और दिव्यानुयोग क्या है? यदि आपको इस विषय को जानना है तो तारण शाक्याचार्य जी गाथाएं में देखें आप, बहुत बढ़िया निरूपण है। अपने बुद्धि के सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। वही प्रथमानुयोग में कथा कहानी है और भाई अपन प्रथमानुयोग कहते ही नहीं है। कर्णानुयोग में तो भैया नदी पहाड़ आदि की चर्चा है, जगत के स्वरूप का वर्णन है। ये अपने दिमाग में जितने विषय है ना, इन सबको स्पष्ट करना हो आपको कि चरणानुयोग में तो भैया क्रियाएं हैं, तो अपने को ये सारी परिभाषा यदि स्पष्ट करना हो कि कौन से अनुयोग में क्या है, तो आप जाइए श्री तारण शाक्याचार्य ग्रंथ के पास। तो वहाँ आपको एक एक अनुयोग की स्पष्ट परिभाषा मिलेगी।
और आपको ये पता लगेगा क्या कि वास्तव में अध्यात्म का मार्ग अंतर परिणति से प्रकट होता है, वहाँ बाहर का कोई काम ही नहीं है। और जब अंतर में वो अंतर स्थिति बनती है तो फिर बाहर में अपने आप होता भैया, अति से होता अपना विवाह। तो अपन भैया पहले अपना मार्ग अंतर से बनाए, फिर बाहर में मार्ग बनेगा। और अब बहुत अद्भुत विषय अति से 34, अब इस विषय को समझना अपने को, बहुत अच्छा विषय है ये। आचार्य तारण स्वामी ने अंतर अनुभूति से दिया है। अपन इस विषय को समझने का अभ्यास करते हैं। ये देखो, अपन इतना जानते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के जो तीर्थंकर हैं उनके जन्म कल्याणक, केवल कल्याणक और 8 प्रतिहार, देवकृत 14 अति से और 8 प्रतिहार, ये 34 अति से होते हैं भाई। अरिहंत परमात्मा के ये 34 अति से होते हैं। और ये 34 अति से फूलना भी मिलेगी आपको। ये 34 अति से को तारण स्वामी ने अपनी अंतर साधना से घटाया। देखो, जब अपन रूपस्थ ध्यान करते हैं, रूपस्थ ध्यान, तो अपन रूपस्थ ध्यान में इन 34 अतिशयों का विचार किया जाता है। भगवान के जो रूप है, भगवान के जो अतिशय हैं, इन अतिशयों का विचार करके अंतर ज्ञानी साधक अपनी साधना को अपनी अंतर की ओर ढालता है। तो ये पूरा विषय अंतर ध्यान साधना का विषय, अंतर आत्म भावना, अंतर ध्यान साधना का विषय भैया। तो अपन इन 34 अतिशय को समझने का अभ्यास करते हैं। जन्म के 10, तो देखो ये, देखो जन्म के 10 अतिशय क्या, भगवान जन्म से ही 10 विशेषताओं सहित होते हैं। कौन कौन सी 10 विशेषताएं होती हैं? खेद का अभाव, अर्थात पसीना आदि, अर्थात उन्हें खेद, किसी बात का खेद नहीं होता भैया। ये ध्यान रखना अपने को। नित्य, देखो ब्रह्मा ने क्या कहा, नित्य निषिद्ध, क्या कहा भैया? देखो, नित्य अपने अंतर आत्मा में निरखना। नित्य मतलब होता शाश्वत, हमेशा, सदैव सवेर निरखित, अर्थात अपने आत्मा को ही नित्य निरखना। इसको गुरु माया ने कहा खेद का अभाव है। तारण स्वामी ने अंतर में अपने ये पूरी बात अंतर में घटाई हुई। अंतर में घटाई मतलब भैया, उन्होंने चिंतन किया भगवान के 10 अतिशयों का। उन्होंने क्या दिखाई दिया? सबसे पहले खेद का अभाव। तो आत्मा नित्य चेतन स्वरूप है, सदैव अपने में निरखने वाला है। बताओ आत्मा में कौन सा खेद होगा? खेद तो उन जीवों को है भैया जिन्हें अपने अंतर का सहकार नहीं है। ऐसा आप जब आंख बंद करके रूपस्थ ध्यान करोगे तो आप क्या चिंतन करोगे, क्या देखोगे भैया? बहुत अच्छा विषय। यदि आप आत्मचिंतन करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, तो चिंतन करने के लिए बहुत लाजवाब विषय है भैया। यदि आप चिंतन करते हैं तो आप देखिए, मिलाइए। अति से 34, जन्म के 10, नित्य निरखित। तो क्या हो रहा भैया? अपने अंतर में नित्य अपने आत्मा को निरखना, ये खेद रहित स्वभाव है। ये परमात्माओं के जन्म से होता है, जन्म से अतिशय है। मल का अभाव, तो भैया क्या बोलते हैं, जो अरिहंत होते हैं वो बचपन से ही मल मूत्र की आदि का अभाव होता है। उनकी बज जठर अग्नि इतनी मजबूत होती है कि उन्हें मल मूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो निर्मलत्व, क्या कह रहा है? अरे ज्ञानी देखो तो अपना आत्मा तो ऐसे निर्मल स्वरूप वाला ही है, उसमें मलिनता है कहाँ? वहाँ अरिहंत को मल का अभाव है और यहाँ तारण स्वामी को अपने अंतर का निर्मल परमात्मा चल रहा है। हम कह रहे हैं ना, तारण स्वामी की विषय वस्तु अद्भुत है। यदि आप इसे हृदय से चित्त लगा के यदि इसे चिंतन करोगे तो आपको आपका बीतराग स्वभाव झलकेगा भाई। अद्भुत है, अद्भुत, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चिंतन। इसलिए कह रहे हैं, रुचि ला के सुनो, समझ में आए या ना आए, अनुमोद ना तो कर ही लो। अदिति दीदी, अलका दीदी, उषा जी, अच्छे से ध्यान से अनुमोदना कर लो इसकी। और कमेंट नए लोग भेजें, जो लोग भेज चुके हैं वो लोग रिपीट ना करें थोड़ी देर बस। क्या कह रहा है? खेत का अभाव, मल का अभाव। अब देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, दूध रुधिर सम भैया। उनका दूध कैसा होता है, उनका रक्त कैसा होता है भैया? किसका? सर्व भगवान का। उनका रुधिर, उनका जो ब्लड है वो दूध सम है भैया। ऐसा कहते हैं
कि मानो उनके अंदर इतनी करुणा उत्पन्न हो रही हो, इतनी करुणा उत्पन्न हो रही हो तो उनका रुधिर भी क्या हो गया, दूध के समान हो गया कि पूरी पूरी दुनिया को वो अपने दुग्ध का पान करा रहा है। सर्वश्रेष्ठ माँ, ऐसा एक उपमा में पढ़ा था हमने कि अपने अपने सर्वांग में जिनके सर्वांग में क्या बोलते हैं दुग्ध की धार बह रही है, तो मानो पूरे विश्व को ही ज्ञान अमृत रस का पान करा रहे हैं। कितनी करुणा, दुग्ध रुधिर सम भैया। उन बचपन से तीर्थंकर भगवान का जो रुधिर होता है वो कैसा होता है भैया, दूध जैसा होता है। रक्त, रुधिर का मतलब रक्त, याद रखना। अब देखो गुरु माँ ने क्या कहा, खिरी गो रमु भैया, देखो उन्होंने कहा कि अपना स्वभाव ही अच्छे है, श्री श्रेष्ठ है। गो रमु, गो जैसे गाय अपने बच्चे वात्सल्य करती है, वैसा ही छायक स्वभाव आत्मा का है। रमु, इसमें रमु, इसको अपने अंतर में देखो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी भगवान जी, और नहीं तो जीवात्मा संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। आगे भैया क्या उनको सेनन कौन सी होती है, तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही वज्र ऋषभ नारच सहनन, कोई भी हड्डी के जॉइंट टूटने वाले नहीं है। वज्र भैया, वज्र के समान शरीर है, एक कील भी हिलने वाली नहीं है। आंधी बरस जाए, तूफान बरस जाए, कुछ भी हो जाए, वो पहाड़ से नीचे गिरेंगे तो पत्थर की शिला टूटेगी। उनके शरीर को कोई खरोंच आने वाली नहीं, उनकी हड्डियों में रंच मात अंतर आने वाला नहीं है। एक बार ध्यान लगा के बैठ जाए, वो 1,000 साल में भी उठे तो उन्हें दर्द होने वाला नहीं है। वो वज्र ऋषभ चैनल है। तो क्या कह रहा है अब यहाँ, कह रहा है भैया अब सुनो, बाहर में तो उनको आपको अरिहंतों को इतनी गजब की सेना दिख रही है, अंदर में देखो आदि सहरणम। अरे आत्मा तो आदि से ही अनादिकाल से, आज से नहीं, आदि काल से ऐसे क्या बोलते हैं वज्र की तरह स्वभाव वाला है। अंतर में आत्मा को तो कभी कुछ घात हुआ ही नहीं। बताओ आत्मा कहाँ किसी ने कुछ बिगाड़, आत्मा को कहाँ कभी कुछ अंतर आया, कितने ही उपसर्ग आ जाए, कितनी इस वीतराग सत्ता में कहाँ अंतर आया, कुछ भी हो जाए, आत्मा का पर पुद्गल कहाँ कुछ कर पाए। आदि यदि आदि अनादि से, आदि से ये तो शरणन अपनी सहनन वाला ही है, इसको कहाँ कोई कुछ कर सकता। इतना पवित्र, इतना आनंद स्वरूप अपना आत्मा है भैया। आगे गुरु महाराज कहते हैं आदि कमेंट। अब देखो आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, आदि कमेंट जा आदि संस्थान। देखो भैया सम चतुर्दक संस्थान, अच्छा अरिहंत भगवानों को भैया सम चतुर्दक संस्थान, सुंदर रूप, सुगंधता, 6 कोण 1008, 6 कोण 1008, अतुल्य बल, मतलब उन्हें कबला आहार वगैरह नहीं होता। सम चतुर्रस संस्थान, इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। 10 अति से 1 2 3 4 5, गुरु महाराज ने 2 अति से तो न डाल दिए। चलो अपन आगे लेते हैं, 1 मिनट बाद लेते हैं इसे, अभी याद आ जाएगा। अगर सुंदर रूप भैया, आचार्य देव कह रहे हैं कि अरिहंत भगवान का रूप बचपन से ही सुंदर होता है भैया, सुंदर वर्ण वाले होते हैं। तो भैया अपना आत्मा तो सर्व सुंदर है। गुरु महाराज कह रहे हैं इस तत्व से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है भैया। सुगंधता भैया देखो उनके अंदर दुर्गंध नहीं आती, पसीने आदि का कोई काम ही नहीं है। खेद आदि का अभाव बोले था अपन ने, पसीने आदि तो आता ही नहीं उन्हें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ सुगंधता की, उनके शरीर में पसीने आदि नहीं है। तो क्या है भैया, सर्वत्र सुगंधित उनका जो शरीर है वो बढ़िया आनंदमय है। क्या लिखा, शरीर संबंधी संस्थान है ये, जो कि तीर्थंकरों को विशेष रूप से होता है उसे। अच्छा शरीर शत्रु, अच्छा मतलब शरीर का एंड मेंड ना होना, ठीक है। शरीर को तीर्थंकर भगवान है, उनका शरीर एकदम सुडोल और एक जैसा होता भैया। आदि संस्थान, तो गुरुदेव कह रहे हैं अपना आत्मा तो शुद्ध प्रदेशी है, उसमें कुछ कुरूपता आड़ा टेढ़ापन तो हो ही नहीं सकता। सुगंधता, आत्मा की बात तो क्या भैया, आत्मा तो कमल की तरह उपमा दी गई है भैया।
अंतर्ज्ञायक की सुगंध में ये आत्मा डूबा हुआ है। सुई लक्षण देखो भैया, अपन 1008 लक्षण परिणाम वाली कल फूलना पड़ी थी, तो छायक गुण 1008 लक्षण, अरिहंत परमात्मा 1008 लक्षण और छायक गुणों से संयुक्त है भैया, क्योंकि छायक संवेदन से तो है ही। हाँ, तो अनेक छायक गुणों का उनका वैभव है। तो ये गुरु महाराज कह रहे हैं सुई लक्षण, ये सब मेरी आत्मा के लक्षण। अनंत वीर, अब देखो ये सीधे तारण स्वामी अतुल्य बल है किसमें, उनके शरीर में। तीर्थंकर परमात्मा किसी से हारते नहीं है, उनके बल अतुल है, वहाँ उनके शरीर की जो बल की सीमा है उसका कोई नाप तोल नहीं है भैया। ऐसा ही ये आत्मा अनंत वीर में है भैया। इस आत्मा का बल का कहाँ नाप तोल है, इसकी शक्ति भी अनादि और अनंत है। देखो भैया मिष्ट वचन, तीर्थंकर परमात्मा बचपन से ही मिष्ट वचन अर्थात मीठी वाणी है भैया उनकी, दुर्वचन नहीं बोलते। उनकी वाणी में अतिशय है कि जो उनकी वाणी सुने वो मंत्र मुग्ध हो जाए। तो कह रहा है भैया अस्तोतिक, अब ये अस्तोतिक का क्या अर्थ है, अस्तोतिक मित आत्मा का जो स्वभाव है, ठीक है। देखो भगवान के वचन अर्थात तीर्थंकर बाल तीर्थंकर वचन मिष्ट वचन होते हैं। यहाँ हित में आत्मा का स्वभाव हिल मिल के अस्तुतिक स्वयं में रहने का भी। देखो भैया आत्मा स्वयं हितमित स्वरूप वाला है, भगवान की वाणी भी हितमित वाणी कहलाती है भैया। ये आत्मा स्वयं अपने में हितमित वचनों वाला है भैया। और सही बात पता है कि ये विषय वस्तु हम खुद आपके साथ पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा इस बार मन हुआ कि तारण स्वामी ने क्या दिया है, क्योंकि जब हम फूलनाओं का अर्थ करते हैं या सब करते हैं तब तो वहाँ पूरा स्पष्ट रहता है, सामने फूलना गाथा रहती है। तो कभी मौका ही नहीं मिला, क्या मौका नहीं मिला कि हम इस विषय वस्तु की ओर झाँक के देखें। लेकिन अचानक उस दिन विषय ढूंढते ये विषय वस्तु सामने आ गई, तो आपके साथ साथ हमारा भी स्वाध्याय हो गया। तो भैया ऐसे हितमित वचनों से संयुक्त अपना अंतर का स्वभाव है, अर्थात हिल मिल के रहने का अपनी आत्मा का अस्तित्व है भैया। अपने को अपनी अंतर आत्मा की ऐसी रुचि लग जाए। ये तारण स्वामी का मूल चिंतन पूरा अपनी अंतर आत्मा की ओर का है। गुरुदेव की पूर्णतः से अपनी अंतर की ओर जाने की रुचि है भैया। और अपने को भैया यदि ये बात भा जाए तो अपने को अंतर अनुभव की मद के आनंद अपने आप ही हो जाए भैया। तो अपन चलते हैं केवल ज्ञान के 10 अति से भैया। जन्म के 10 अति से मतलब जब उनका जन्म होता है तब के। अब केवल ज्ञान के 10 अति से मतलब जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब के 10 अति से भैया। सबसे पहला चहुं ओर सुविक्ष अर्थात पुष्पों की वर्षा, पुष्प वृष्टि। तो यहाँ क्या कहना है भैया, केवल ज्ञान होता है जब गोस्यति चरी सुविक्षम। देखो भैया गुरु महाराज तो अंतर में वात्सल भाव में चरण करने की बात कर रहे हैं। यहाँ उन्हें अंतर में अपने आत्मा में, यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य सारण स्वामी कि अंतर में जब जीव अपने स्वभाव में अंतर में रत होता है तब उसको अपने सुभिक्षम। भैया देखो भिक्षा का पात्र तो हमने कल रात में फूलना में बताया था, यदि दृष्टि पसारना है तो अपनी अंजलि पसारना है तो अपने स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि की अंजलि पसारो। आत्मा से वात्सल करो और चारित्र उसमें चरण करो भगवान जी। अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि पसारोगे, अपनी अंजलि पसारोगे तो अपना कल्याण होगा भैया। और नहीं तो भैया संसार में अपन घिसी रहे, जीव बद रहे नहीं। अरिहंत भगवान के निमित्त से जीवों को बद नहीं होता भैया। अब निहार उन्हें करना नहीं है, कबला आहार उन्हें करना नहीं है, तो कहाँ उन्हें क्या बोलते हैं जीव बद्ध होगा। अब केवल ज्ञान कहते से हो रहा है, केवली होगा वो, तो क्या होता है भैया अभय बाधा रहित। भैया आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा से भी कभी जीव हिंसा नहीं होती भैया, ना भाव हिंसा ना द्रव्य हिंसा। आत्मा का स्वभाव भी अभय है, बाधाओं से रहित है भैया। अगला आकाश में गमन,
तीर्थंकर भगवान ये 4 उंगल ऊपर तो चलते ही हैं और जमीन से ऊपर तो चलते ही हैं और वो आकाश में गमन करते हैं और जहां जहां वो चलते हैं नीचे स्वर्ण कमल की रचना होती जाती है। ये तो उनके केवल ज्ञान का अतिशय देवकृत है भैया, इसलिए उनसे हिंसा होने का सवाल ही नहीं उठता। गमनागमन में उनकी हिंसा होगी नहीं, क्यों? क्योंकि जमीन पर पाँव नहीं रखेंगे। तो गगन गमनम चा, आत्मा का स्वभाव कैसा है? गगन की तरह निर्लिप्त आत्मा का स्वभाव भैया। आत्मा में भी अपना वीतराग निर्मल प्रकाश जगमगा रहा है, लेकिन अपन कभी ऐसा चिंतन तो करें कि अपना आत्मा कैसा है? गगन गमनम चा, गगन गमन साहब भाला है। अगला तारण स्वामी कह रहे हैं क्या कि केवल ज्ञानी परमात्मा को कबलाहार नहीं होता। कबलाहार मतलब ग्रास नहीं लेते हो, तो फिर आहार रहित, ये आत्मा का स्वभाव ही। आत्मा तो कभी आहार करते ही नहीं है। आत्मा में आहार है कहाँ? आत्मा में आहार है कहाँ? आत्मा निराहार ही है, तो उन्होंने आहार रहिता, आत्मा आहार रहिता है। केवली कबलाहार नहीं लेते, तो आत्मा तो आहार रहिता ही है। चतुर्मुख पना भैया, आत्मा को यहाँ वो केवली परमात्मा का आप चारों तरफ जहां से देखोगे महासमुख दिखाई देगा भैया। ये उनका अतिशय, केवल ज्ञान का अतिशय। केवल ज्ञान होते ही क्या होता है? चारों ओर से भगवान के दर्शन करने समुद्र में आप जाओगे, चारों ओर उनका मुख दिखाई देगा भाई। एक तरफ से नहीं, जहां से देखोगे तीर्थंकर दिखाई देंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया? चतुर्मुखम, आत्मा तो चतुष्टय स्वरूप वाला ही है, उसमें अपने चतुष्टय के अलावा और है क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इसके अलावा आत्मा में है क्या? यही तो है, स्वचतुष्टय ही तो है आत्मा में, और है क्या ये बता? कुछ है ही नहीं। सर्वविधि स्वामी, देखो भैया, ईश्वरत्व अर्यंत परमात्मा 3 लोक के नाथ है कि नहीं? इस जगत में सर्वार्थ तत्व को प्रकाशित करने वाले वह तीर्थंकर परमात्मा जगत के नाथ है भैया। जगत के तीनों के नाथ हैं, तीनों लोकों का ऐश्वर्य जिनके अंतर में बरत रहा है भैया, तीनों लोकों का प्रकाश जिनके अंदर में बरत रहा है, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा तिलों की स्वामी है भैया। तो क्या कह रहा है? सर्वविधि स्वामी। अरे आत्मा तो चिंतन तो करो, आत्मा तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ है, सर्वविधि से परमात्मा है। वो तो तीर्थंकर प्रकृति कर्म का बंध है, इसलिए ईश्वर है जगत के। बाकी तो अरिहंत उनका वैभव है भैया, इसलिए है। वैसे तो वीतरागी सर्व हितोपदेश ही है, इसलिए जगत के परमात्मा है। लेकिन सर्वविधि स्वामी, आत्मा तो सर्व विधि से अपने वीतराग पद का स्वामी है। ये तारण स्वामी ने ये अपनी अंतर की अनुभूतियों से उनको देखा है तीर्थंकर भगवान को। कह रहा है छाया रहित आत्मा में छाया होती नहीं है भैया, वहाँ केवली परमात्मा की छाया नहीं होती। वैसे तो किसी भी देवों की छाया होती नहीं, तो तीर्थंकर देव है भैया, तो उनकी छाया कैसे होगी? सच्चे देव है, और देवों की छाया तो वैसे भी नहीं होती। तो छाया रहता भैया, केवली परमात्मा छाया से रहित है। तुम अपने अंतर आत्मा को देखो तो आत्मा में तो किसी कर्म की छाया भी नहीं है, और आत्मा तो परछाई आदि के पुद्गल की परछाई होती है। आत्मा में कहाँ परछाई? छाया से रहित है ही वो। अपलक दृष्टि, भगवान की पलक नहीं झपकती भैया, नासाग्र दृष्टि कहते हैं ना अपन, अपलक। तो क्या कह रहे हैं? उनकी दृष्टि झपकती नहीं है, तो फिर अपलक है। देव दृष्टि, अरे हे जीवात्मा, तुम देखो तो देह देवाली देवंचा, तुम्हारे हृदय में ही तुम्हारा परम देव विद्यमान है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि तारण स्वामी आपको भगवान के वैभव की महिमा नहीं आ रही क्या? वो कह रहा भगवान के वैभव में अपना वैभव दिख रहा है। वो देख रहा है परमात्मा को, चिंतन कर रहा है परमात्मा के गुणों का, चिंतन कर रहा है परमात्मा का अतिशय का, लेकिन क्या करें? लगन लगी हुई आत्मा की। देख रहे हैं किसको? परमात्मा को। लगन किसकी लगी हुई है? आत्मा की। परमात्मा को देख रहा है और लगन लगी हुई है आत्मा की भी। अब पता, परमात्मा को देखते देखते भी जिन्हें अपनी आत्मा की लगन हो, उन्हें क्या दिखाई देगा? अपनी देव दृष्टि दिखाई देगी। और क्या दिखाई देगा? बाहर में अरिहंत देव को देव देख रहा है, और अंतर में अपने देव स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। अगला, उपसर्ग का अभाव। केवली परमात्मा कोई उपसर्ग नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं यदि आप 13वें गुण स्थान में किसी प्रतिमा को विराजमान कर रहे हो
और फिर आप उसका अभिषेक करोगे या उसे कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो भगवान जी या फिर श्वेतांबर लोग उसको श्रृंगार करेंगे तो उपसर्ग माना जाएगा भाई। यदि आप 13वें गुण स्थान में उसकी स्थापना करोगे तो फिर आप कहोगे भैया प्रक्षालन आदि का विधान तो है, ये सब फिर आपको मायाचारी कुछ भी कर लो फिर आप, ठीक है। इसलिए यहाँ कहते हैं उपसर्ग का अभाव, केवली परमात्मा को किसी भी प्रकार के उपसर्ग का अभाव है। तो अब तारण स्वामी कहते हैं दीप्ति दृष्टि, आत्मा के दर्शन ज्ञान में कोई उपसर्ग नहीं है। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसमें भी किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है, कोई भी उपसर्ग नहीं है भैया। तो आत्मा कैसा है, दीप्ति दृष्टि ज्ञान दर्शन में है, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है भैया। न केश वृद्धि का अभाव भैया, केवली परमात्मा को ना नाखून बढ़ते हैं ना केश बढ़ते हैं अतिशय के कारण से। तो नख केश अवृद्धम इस नाम से आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि आत्मा में तो नख केश है ही नहीं, कहाँ जो रहेंगे। और नख केश अवृद्धम ही मतलब केवली भगवान को नख और केश नहीं बढ़ते, इसका उन्होंने सीधा वैसे का वैसे लिख दिया भैया। अपन अब देवकृत 14 अति से, ये देखो आप बाहर से देव अति से कर रहा है और गुरुदेव उस देव के अतिशय का चिंतन कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से मिलाइए मन, पहले अर्ध मागधी भाषा, भगवान की वाणी कैसी भैया, अर्ध मागधी भाषा है। देखो आप गुरु महाराज कह रहे हैं मन अधिमोय, देखो जहां मन के अधीन ना हो, अपन जीव अपना जो हृदय है अपन मन के अधीन परिणमन करते हैं, लेकिन भैया भगवान की भाषा तो अर्धमादिक भाषा है, वहाँ मन का आश्रय नहीं है। तो यहाँ गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि सुनो, जो भाषा आपके मन को मोह ले, अर्थात जो वाणी आपके हृदय को लग जाए, सर्वज्ञ की जो वाणी आपके मन को भा जाए, मन अधिमोह भैया, जो मन में ही मधुर ज्ञान वाणी का आनंद दे, जो मन में मन के अधीन ना हो, वो भैया मन को प्रसन्न चित्त करने वाली भगवान की वाणी जिसके हृदय में भाए, वो देव का अतिशय है। भगवान की भाषा माधवी है, उससे क्या प्रयोजन, आपके हृदय में वो अंतर्भाव प्रफुल्लित हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप वैसे प्रफुल्लित हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके अंदर वैसा आनंद झर रहा है नहीं झर रहा, बात तो इससे है। कह रहा है बेर रहित पना, भगवान किसी से शत्रुता नहीं रखते, कोई भी चला जाए हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, अपन ऊपर पढ़ा था ना। तो भगवान वेर रहित है भैया, वेर रहित मतलब उनके लिए कोई शत्रु नहीं है जगत में। राग देश के संहारक है, मतलब उन्होंने राग देश को नष्ट कर दिया। तारण स्वामी कह रहे हैं सर्वज्ञान सुई मैत्री, अरे भगवान आत्मा ज्ञान की तो स्वयं से मैत्री है, ज्ञान तो स्वयं में रमता है, ज्ञान को पर में रमने से कुछ लेना ही नहीं है। ज्ञान की सर्वज्ञान सर्व रूप से ज्ञान की मैत्री तो स्वयं से है भगवान आत्मा। बताओ अपना ज्ञान किससे मैत्री रखेगा, अपने आत्मा से। जो भी आत्मज्ञानी है उनका ज्ञान मात्र आत्मा से मैत्री रखता है, अपने ज्ञान को पर से मैत्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवात्मा अपने ज्ञान से मैत्री कर लो तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। भगवान के अतिशय तो अनंत है, भगवान की आनंद की वर्षा तो अनंत है, भगवान के अंदर तो आनंद ही आनंद बरत रहा है। लेकिन भगवान जी सर्वज्ञान से मैत्री, जब तुम अपने ही ज्ञान स्वभाव से मैत्री कर लोगे तो तुम्हारे अंदर में आनंद ही आनंद बरसेगा भैया। भगवान आत्मा आगे के कह रहा है सर्व ऋतु के फल फूल होना। तो भगवान के समोषण में 6 ऋतु के फल फूल एक साथ देवकृत अतिशय कारण होते हैं। क्या ये बात समझ में? अब देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सिद्ध रतो पुष्प फलियम, क्या कह रहे हैं भैया, 6 ऋतु के फल फूल तो भगवान के क्या कहते हैं अपने उनके क्या बोलते हैं समोषण फलते हैं, एकदम सिद्ध स्वरूपी हो, और तुम्हारे अंतर में तुम्हारे गायक के पुष्प फलियम हमेशा ही फल रहा है। तुम देखो तो सिद्ध रीति रतो, सिद्ध स्वभाव में रत होकर देखो तो अंतर में गायक के पुष्प फल रहे हैं। अपनी अंतर आत्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्या बोलते हैं ऐसा समय नहीं है जब अपनी अंतर आत्मा के गुणों का प्रकाश अपने अंतर में ना हो।
षट ऋतु के फल वहां फल रहा है और सिद्धों का अनंत स्वरूप अपने अंदर में प्रकाशित हो रहा है। देखो भैया, सिद्ध आपको साधना करना है बस, काहे कि अपन यहाँ सभी करना, सुरत ही साधना है। भगवान के गुणों को देखो और आत्मा की सुरत लगाओ। भगवान जैसे आप अंतर में, अंतर ध्यान में लीन अपने ही अनंत वीतराग पद का वेदन कर रहे हैं, आपके समोषण 6 ऋतु के फूल खिल रहे हैं, तो देखो तो मेरे सिद्ध स्वभाव की रमणता में कौन सी कमी है। अनंत चतुष्टय, अनंत पुष्प ज्ञान की अनंत लहरें उत्पन्न तो हो रही भैया, कहाँ कोई कमी है। तो ये देखो, अपने को इतना ही याद रखना है क्या कि अपनी अंतरात्मा का सहकार अपने अंदर बना रहे भैया। भगवान के समोषण की पृथ्वी कैसी होती है? दर्पण सम, दर्पण के समान निर्मल पृथ्वी भैया। दर्पण जैसे स्वच्छ और धवल है, वैसी ही स्वच्छ, मतलब दर्पण में कोई मलिनता नहीं होती, स्वच्छ कंचनवत दिखाई देता है। दर्पण का स्वभाव क्या? कंचनवत। आप उसके सामने जाकर खड़े होगे सब झलक जाएगा। मही देव देशवंत, इसका अर्थ हमें देखना पड़ेगा। मही देशवंत, चलिए इसका अर्थ देख के बताएंगे हम आपको, फिलहाल हमें इसे छोड़ना पड़ रहा है। कुछ ये अपभ्रंश भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है और हमारी आदत बिना पढ़े बोलने की। चलिए हम आपको इसका अर्थ देख के बताते हैं। देव संत का अर्थ तो आ रहा है, देशवंत, देशवंत का अर्थ तो आ रहा है मही, मही माही। चलिए बताते हैं दोस्त थोड़ी देर में स्मरण करके। चलिए अगला है सुगंधित हवा। भगवान के भी है, भगवान के चारों ओर देव करता अतिशय से उनके समोषण में सुगंधित वायु निरंतर बहती हुई है। आप वहां जाओगे, अपन कई बार गए होंगे समोषण में, नीचे की भूमि तो घूम के आए अपन, 8वीं पृथ्वी से अभव सेतु को पार करके भगवान की वाणी सुनी हो या ना सुनी हो, भगवान की वाणी तो भव्य सुन सकता है। यदि अपन भव्य होंगे तो अपन ने भगवान की वाणी भी सुनी होगी भैया, क्योंकि भव्य सुन सकता है अति भक्ति से। यदि अपना जीव भव्य है, निर्माण को प्राप्त करने वाला है, तो अपन ने भगवान की वाणी सुनी होगी। और यदि अभव्य है तो भैया नीचे की 7 पृथ्वी तक तो अभव्य भी घूम के आ सकता है। तो अपन ने भी भगवान की दर्पणबद्ध भूमि देखी है, वहाँ सुगंधित वायु का आनंद लिया भैया, भगवान के अति से देखे हैं। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं वहाँ तो सुगंधित हवा है, लेकिन सुगंध भैया वायु में सुगंध है, यहाँ तो अंतर के आत्मा में सुगंध है भैया। आत्मा में ज्ञान भाव की सुगंध तो हमेशा ही है। ये सुगंधित हवा को उन्होंने वायु सुगंध नाम से वहाँ अतिशय में दर्शाया भैया। ऐसे ही पृथ्वी, अच्छा हाँ, पृथ्वी को माही देवी देव कहते हैं शायद ना, देख के बताएंगे, अंदाजा नहीं बता रहा। जन मन हर्ष भैया, भगवान के समोषण में क्या होता है? गाय हो, शेर हो, कोई से भी जीव हो भैया, शेर हो, गाय हो, या तिर्यंश हो, या देव हो, या मनुष्य हो, कोई भी हो भैया, कोई भी जीव हो, जन मन हर्ष, सबके मन में हर्ष होता है, वहाँ विषाद नहीं होता। देखो तो यदि पापी से पापी दुष्ट आत्मा भी यदि भगवान के समोषण की पहली सीढ़ी पे कदम रख देगा तो उसी समय से बेर विरोध खत्म हो जाएंगे। जन मन में हर्ष, आनंद ही आनंद, मतलब पाप विकृतियां भी पुण्य में बदल जाती हैं। ये अतिशय 2 ही टाइम में होता है भैया। एक 8वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान से जब अपूर्व कर्म करते हुए जीव ऊपर जाता है तो क्या होता है? अंतर साधना के बल पे सारी असाता कर्म की, पाप कर्म की प्रकृतियां सब पुण्य में बदल जाती है। ये अतिशय वहाँ होता है। और श्रावकों के साथ ये अतिशय कब होता है भैया? जब भगवान के समोषण की सीढ़ी पे कदम रखते हैं। सारी पाप कर्म की प्रवृत्तियां, कितना ही पाप कर्म का चल रहा है आपका, सारी पाप कर्म की ऊपर प्रवृत्तियां आपकी पुण्य रूप फल देने लगेंगी। क्या होगा? जन्म मरण में हर्ष होगा, सब भेद विरोध भूल जाएंगे, सब रोग शोक आदि सब मिट जाएंगे। और क्या होगा? परम आनंद, मन में परम आनंद होता है, श्रेष्ठ आनंद। गुरु महाराज ने जन्मन हर्ष को परम आनंद के रूप में आत्मचिंतन के लिए लगाया गया। अब धूली कटक रहित भूमि, ये देख कंकट, सॉरी, अरे कंकड़ पत्थर नहीं होते उस भैया, उनकी भूमि जो होती है, दर्पणवत जो भूमि है, ऊपर कहा था ना, जो दर्पण सम पृथ्वी है, जिसका अर्थ अपन नहीं लगा पाए अभी, उसको अपन देखते हैं। वो धूली कंकक लिखा है, कंकड़ को कंटक रहित भूमि, मतलब वहां
कोई भी अड़चन नहीं होती, कहते हैं निष्कंटक, उनका मार्ग एकदम निष्कंटक होता है भैया। धूलि एकदम स्पष्ट साफ भूमि होती है। तो यहाँ कह रहे हैं धूलि कंटक रहित रहित, वो कह रहे हैं भैया सभी बाधाओं से रहित, एकदम स्पष्ट, यही तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में कहाँ कोई धूल है, कहाँ कोई गंदगी है। आत्मा समस्त कंकड़ पत्थर से रहित, समस्त बाधाओं से अर्थात समस्त प्रकार के विकारों से रहित है भैया, निष्कंटक है आत्मा। आत्मा में कहाँ कोई बाधा है भैया। आप अपन देख नहीं रहे अपन अंतर की ओर, अपन अंतर की ओर देखेंगे तो अपने को आत्मा में से स्वच्छ धवल निर्मल समस्त बाधाओं से रहित एकदम स्फटिक मणि के समान जानने में आएगा। और अपने को भगवान के देवकृत अतिशय सुन के अपने अंतर के अतिशय को जानना है बस। ये अतिशय आपको सिर्फ अंतर ले जाने के लिए कह रहा है बस। इनको पढ़ना सिर्फ इसलिए है क्यों, क्योंकि भगवान के अतिशय का बहुमान तो आए, अपने कोई भावना तो आए अपने तीर्थंकर दे, लेकिन अपने अंतर भी वो तीर्थ को प्रकट करने की शक्ति है, ये बहुमान ज्यादा है भैया। आगे आगे अपन अगली ओर चलते हैं भैया। क्या है भैया, भूमि। देखो भैया भगवान के भूमि में क्या है, तीन मतलब किसी प्रकार का कोई भी घास आदि कुछ आदि या हिंसा जिससे निमित्तों से होती है, वो हिंसा आदि के कोई निमित्त नहीं होते भगवान। जैसे अपन यहाँ चलते हैं ना रोड पे, तो अपने को कहीं घास उग रही है, कहीं कुछ उग रही है, तो अपने को निरंतर एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का दोष लगता है। लेकिन भगवान के समोषण की जो भूमि है वहाँ भैया कोई भी प्रकार के हिंसा का साधन ही नहीं है, अर्थात तीन रहित भूमि है, हरि आदि का चलने का कोई भाव ही नहीं है। तो क्या है, तीन रहित भूमि। देखो भैया महाभारत की भूमि सब बाधाओं से रहित है, समस्त प्रकार के क्या बोलते हैं घास आदि से रहित है, और अंतर में भैया तीन रहित भूमि। अपनी आत्मा भी भैया सभी प्रकार के विकारों से रहित है। अब तीन का अर्थ क्या लगा होगा भैया, तीन रहित भूमि, तीन मतलब किसी प्रकार की तृष्णा आत्मा में नहीं। आत्मा तो सहज आनंद स्वरूप है भैया बस। गंधोदक वृष्टि, देखो भैया भगवान के समोषण में गंधोदक की वर्षा हो रही भैया। आत्मा तो भैया आनंद स्वरूप वृष्टि वाला है ही। इसमें तो प्रति समय आत्म अमृत बरस रहा है। कमलों पर गमन, भगवान का गमन देवकृत अतिशय के कारण कमलों पे होता है भैया। भगवान को ऊपर गंधोदक की वर्षा होती है, वो गंधोदक की वर्षा भगवान के समोषण में होती है, मतलब भगवान के ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर तो कोई उत्सर्ग हो ही नहीं सकता। भगवान के चारों ओर गंधोदक बरसता है, मतलब उनके यहाँ जो पृथ्वी है वहाँ गंधोदक की बारिश होती है। तो भगवान तो अपन ने कहा उत्सर्ग रहित है, लेकिन देवकृत गंधोदक की वर्षा पूरे सर्व में होती है वहाँ। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी कह रहे हैं आत्मा तो इसे आनंद से भरा हुआ ही है। देखो कह रहे हैं कमलों पर गमन, भगवान का गमन कहाँ पे है, कमलों पे। और गुरु महाराज कह रहा है परम आनंद पद विंदम, आत्मा तो अपने निर्विकल्प आनंद पद वाला, श्रेष्ठ आनंद पद वाला है। ये तो अपने परम कमल बिंद स्वभाव में स्थिर है, परम आनंद में स्थिर है। इसका गमना गमन तो अपने परम आनंद में ही है, इसे बाहर गमना गमन करने की जरूरत ही नहीं। आगे भगवान भैया निर्मल आकाश में उनका समोषण स्थित है, कुछ भी मलिनता कहाँ होगी, भगवान तो भगवान है। तो ये यहाँ आचार्य तारा स्वामी कह रहे हैं अव्यास निर्मल। अरे तुम ऐसे आकाश के समान निर्मल आत्मा में ठहरो तो अव्यास, यहाँ रुको तो अभ्यास तो करो, पुरुषार्थ तो करो। भगवान के बाहर के अतिशय तो देख रहा है, और जो देव कर रहा है अपनी आत्मा का अतिशय नहीं देख रहा है। अपनी आत्मा तो परम देव है, इस परम देव अपने आत्मा का अतिशय देखो जीवा, तो निर्वाण की प्राप्ति होगी भैया। जल की वर्षा, देखो भैया भगवान के समोषण में निर्मल जल वृष्टि अपने आप स्वयं देवकृत अतिशय से होती है। और यहाँ आचार्य तानंद स्वामी कह रहे हैं दिग देश निर्मल। अरे यार आत्मा दसों दिशाओं में निर्मल भाव से गमन करने वाला है। यहाँ तो आत्म रस की वर्षा हो रही है भैया। दिग मतलब बड़ा छोटा, या 10 दिशाएं, दिग अंबर अर्थात श्रेष्ठ ही है जिसका स्वभाव, ऐसे दसों दिशाओं में गमन करने वाला ये आत्मा तो निर्मल स्वभाव से भरा हुआ है। 8 मंगल द्रव्य धर्म चक्र भैया, 8 मंगल द्रव्य आदि धर्म चक्र आदि ये भगवान के समोषण में पाए जाते। अब गुरु महाराज कह रहे हैं देवता अन्य करी,
अरे ये सारे अति से तो देवता आज्ञाकारी होते हैं, देवता उनकी आज्ञा, अर्थात देवता ये सारे अति से कर रहे हैं। तो भैया अपन तो अपने देव स्वभाव की आज्ञा को स्वीकार करो। भगवान ने कहा है कि तेरे अंतर में तेरा देव स्वभाव ही तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसकी आज्ञा मानोगे, देव की आज्ञा मानोगे तो निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। निज देव की जय जय शब्द, भगवान की वाणी कैसी होती है, जय जय शब्द में गुंजायमान होती है भैया। तो गुरु महाराज का धर्म अवकाश, अरे अपने वीतराग आत्मा में ठहरो तो अंतर से जय जयकार मच जाएगी, अंतर से जय हो जय हो जय हो जय हो, आत्म आनंद की ध्वनि प्रकट हो जाएगी और तुम्हें भैया अभूतपूर्व आत्मा का आनंद आएगा भैया। देखो तारण स्वामी ने एक बार शब्द छूटा अपना महिदेशवंत, ये वर्ड छूटा है बस, बाकी अपने सबके अर्थ समझने का अभ्यास किया है। तारण स्वामी ने पूर्णतः से अंतर में घटाया भैया, पूर्णतः से अंतर। लेकिन भगवान जी अपन तो देव के नाम पे भी, अतिशय के नाम पे भी अपनी पूरी दृष्टि भगवान के बाहर के वैभव पे है। आत्मा की तो सुधि नहीं है जीव को, शुद्ध स्मरण भी नहीं आ रहा, स्मरण भी कि अपन ऐसे अंतरात्मा का चिंतन भी कर सकते। और तारण स्वामी को देखो भगवान जी, उन्हें बाहर कछु दिखाई नहीं रहा उन्हें सीधा अंतर स्वभाव दिख रहा है। धर्म की व्याख्या अंतर स्वभाव से दिखाई दे रही है। ये होता है रुचि का अंतर। आई समझ में? अपने में तारण स्वामी में जमीन आसमान का अंतर क्यों? क्योंकि तारण स्वामी को भगवान में भी अपना स्वभाव दिखाई देता है और अपने को अपने में भी राग देश दिखाई देता है। सरिता चाची समझ लो भगवान जी कि भगवान को क्या दिखाई दे रहा है, उन्हें तारण स्वामी को भगवान में अपना वीतराग पद दिखाई दे रहा है और अपने को अपने में राग देश दिखाई दे रहा है। यही तो अंतर है भगवान आत्मा कि अपन संसार में सड़ के मर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं और भगवान के ऐसे अतुलित वैभव को देखने वाले तारण स्वामी अपने वीतराग भाव में रमण कर रहे हैं। चलेगा सर्वाग सिद्धि पंचम काल में हे दम 8 प्रतिहार, ये 8 प्रतिहार का तो बहुत अच्छा स्वरूप है भैया। 8 प्रतिहार का यदि अपन चिंतन करें तो बहुत आनंद है। अशोक वृक्ष, अरे देखो तो जैसे भगवान के पीछे अशोक वृक्ष है वैसे ही भगवान जी दृष्टि अपना आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान में है। अपना उस अशोक वृक्ष की अनंत वैभव है, स्वर्ण में है भैया वो। ऐसे ही अपना आत्म स्वभाव तो अपनी दृष्टि में देखो तो स्वर्ण स्वभाव में है भैया। देखो तो भगवान के द्वारा जो भगवान को अतिशय रूप जो अशोक वृक्ष दिखाई दे रहा है वो अपने ही तो अक्षय स्वभाव है। अपनी दृष्टि मां लगाओ तो जब अपन अपनी दृष्टि वहां लगाएंगे तब अपने को वो अक्षय पद अशोक वृक्ष में स्वयं अपना वीतराग पद दिखाई देगा। 8 प्रतिहार अशोक वृक्ष भगवान के पीछे विराजमान है भैया। अपनी दृष्टि में देखो अपना वीतराग भाव, अपना अक्षय पद अपने सामने विद्यमान। चिंतन करो भगवान। सुर पुष्प वृष्टि भैया, भगवान के समोषण में तो आनंद ही आनंद है। वहां पुष्प वृष्टि हो ही रही है भैया। वहां तो देवकृत अतिशय है, वहां 8 प्रतिहार होना ही है। तो वहां तो सहज सुगंधित पुष्पों की वर्षा होना ही है। तो दान समय अर्कन, अरे भव्य आत्मा तुम कहाँ बाहर की ओर चिंतन कर रहे हो? देखो तो जैसे वहां पुष्प बरस रहा है वैसे अपने अंतर में भगवान की वाणी की वर्षा भी तो हो रही है। तुम अर्कन, तुम अपने वीतराग भाव को अर्कन मतलब ग्रहण तो करो। तुम अपनी दृष्टि का विषय तो बनाओ, दृष्टि दीप्ति ज्ञान संयम इनको ग्रहण करके अपनी वीतरागता का मार्ग तो बनाओ। भगवान संयम लेने की भावना तो ग्रहण तो करो। तुम्हें वीतराग अनंत चतुष्टय का धारी हूं, ग्रहण तो करो भगवान जी। मार्ग बनाते नहीं हो, अपना काम बनाते नहीं हो, अपनी अंतर की दृष्टि दीप्ति अपने अंतर का वीर पुरुष अपने अंतर का पुरुषार्थ प्रकट करते नहीं हो और भैया लगे हुए हो। अरे अंतर का मार्ग तो बना। रुचि 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 जैसे जैसे रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे मार्ग बढ़ेगा भैया। दिव्य ध्वनि भगवान की कैसी ध्वनि है भैया? दिव्य ध्वनि बादलों की तरह कौंधती हुई, गरजती हुई, बरसती हुई, बादलों की तरह कौंधती हुई भगवान की वाणी होती है।
दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि का क्या आनंद है। ओमकार में जिसे वाणी कहते हैं, जैसे होती अक्षर स्वर व्यंजन नहीं है वो वाणी, लेकिन ओमकार में अर्थात उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि ओमकार में प्रतीत होती है, ओमकार में वाणी तेरी। तो भगवान की ध्वनि कैसे होती है, दिव्य ध्वनि। गुरु महाराज स्वयं स्कंद, अरे आत्मा तो स्वयं दिव्य स्वरूप है भैया, स्व स्कंद है, शुद्ध आत्मा का प्रदेशी है। जैसे भगवान के चारों ओर दिव्य ध्वनि का प्रकाश हो रहा है, उनके चारों ओर दिव्य वाणी कर रही है भैया, वैसे ही भैया अपने अंतर में अपना शुद्ध प्रदेशी आत्मा स्वयं वीतराग भाव वाला तो है। इसको देखो तो जरा अंतर में जाओ तो देवता, अंतर में जाके देखो तो वहां जैसे 8 कोठों में बैठे हुए जीव वहां चारों ओर भगवान की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। वैसे ही भैया अपन भी तो अपने हृदय में देखो, अपन ने भी तो इसी भगवान की वाणी का अमृत पान किया। अपन भी तो उन 8 कोटों में जाके बैठे हैं भैया, अपन भी तो देखो कि भगवान की वाणी कर रही है, अशोक वृक्ष है, अपना चारों ओर पुष्प की वृष्टि हो रही है, और मेरी आत्मा महा भगवान के द्वारा दी हुई दिव्य वाणी को पी रही है, आनंद का सराबोर आत्मचिंतन में लगी हुई है। ऐसा रूपस्थ ध्यान करो तो कभी देखो तो चमर चरण, क्या भगवान के चारों ओर 64 चरण ढल रहे हैं भैया, उनके चरण है चवर है, मतलब पैर नहीं, वो चारित्र के चवर ढल रहे हैं। भगवान के चारों ओर जो चवर ढलते हैं 64 चवर, वो चारित्र के चवर है, चारित्र की अनुमोदना है, चारित्र की प्रशंसा है। देवता चवर ढाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप चारित्र चक्रवर्ती हैं, इसलिए भगवान जी महादेवता उन्हें 64 चवर डाल रहे हैं। भगवान जी तुम भी तो एक बार ऐसे चवर डरते हुए देख के, 64 चवरों को देख के कभी ऐसी भावना तो करो कि मेरे जीवन में संयम कब आया। कमल, कभी अपने गायक भाव को देखो तो कि मैं भी गायक ऐसा चारित्र चक्रवर्ती 3 लोक का नाथ हूँ। कभी अपनी अंतरात्मा में झांक के देखो भैया जी, अपने को भी इस संसार भाव से पार होना है। आसन सिंहासन, भगवान भैया स्वर्णमय आसन पे स्फटिक मणि के शिला के ऊपर 4 उंगल ऊपर स्पर्श करते हुए, स्वर्ण कमल के ऊपर स्फटिक मणि की शिला पे बिना स्पर्श के भैया 4 उंगल ऊपर बैठे हुए भैया। देखो तो ऐसे ही कंठ अपने अंतर कंठ कमल आसन में, कंठ आता मति ज्ञान में, ज्ञान में आसन सिंहासन है। अरे ज्ञान में आसन पे बैठो ना भगवान जी, अपना ज्ञान में आसन सिंहासन, अपना सिद्धासन शुद्धासन, ये अपना कमल आसन अपना गायक स्वभाव है। इस गायक के कंठ में देखो, अपने मति ज्ञान में देखो, ऐसा शुद्ध आसन लगा हुआ भैया। आखिरी 2-3 बात और बस भैया, छत्र त्रय, 3 छत्र हैं। कहाँ 3 छत्र? भगवान के सिर के ऊपर, भगवान के ऊपर 3 छत्र की शोभा है भैया, 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। देखो तो जैसे भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं, वैसे अपना स्वभाव सम्यक हितकार, अपना स्वभाव हितकारी है भैया। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में ये 3 अर्थ में रत्नत्रय मेरे लिए हितकारी है। हितकार अर्थ की सिद्धि करो, ऐसे सम्यक ज्ञान से अपने ऊपर छत्र छाया देखो कि मेरे ऊपर भैया रत्नत्रय में भीतराग पद मेरा स्वभाव है, हितकार भाव मेरा स्वभाव है भैया। अंतरात्मा का हित का विचार करो। अंतिम बात, भावमंडल भैया, भगवान के पीछे ऐसा भावमंडल होता है, भाव मंडल का, हाँ तो भाव है, भव मंडल कर दिया, ठीक है। भगवान के पीछे जो भाव मंडल होता है भैया, वहां आपको आपके पीछे के 3 भाव दिखाई देते हैं, 7 भाव दिखते हैं वैसे, एक वर्तमान का, 3 पुराने और 3 आगे के नए, ऐसा कहते हैं भैया कि उस भगवान के पीछे जो भाव मंडल है उसको में 3 भाव पिछले, एक वर्तमान का और 3 आगे के, 7 भाव दिखाई देते हैं, जैसा अपन ने आगम में पढ़ा है। तो गुरु महाराज क्या कहना है? सहकार। अरे तुम अपने आत्म स्वभाव का सहकार करो, चारित्र का सहकार करो। कहाँ तुम भवों को गिनने में लगे हो? कहाँ कौन सा भाव है? कहाँ चिंता कर रहा है भगवान जी? तुम तो अपनी चारित्र की दृष्टि करो, अपने भाव को सुधारो। धुंधुई शब्द भैया, धुंधुई शब्द को उन्होंने आत्मगुप्त स्वभाव से लिया। भगवान की वाणी जो 8 कोठों में बैठे हुए दीप सुनते हैं, उस दिव्य वाणी से, उन धुंधुई शब्दों से अपने गुप्त स्वभाव का ही सहकार होता है।
अब यहाँ उन्होंने 8 सभाएं आदि नहीं ली गुरु महाराज ने, धुंधुई शब्द 2 बार ले लिया। तो वैसे गुप्त भाव का सहकार करो, अपनी गुप्त आत्मा को देखो। इस प्रकार से तारण स्वामी ने इन फूलनाओं में अपने आत्मा का चिंतन बनाया है 34 सदी से। भगवान जी अपने को क्या समझ में आया इससे? इतने समझ में आया कि भगवान को मत देखो, भगवान के अंतर गुणों को देखो, तो अपने निर्माण का कार्य बनेगा भाई। अभी 2 मिनट में कितने लोग चले गए? 34, 36, 3 लोग चलिए। लेकिन उन्होंने बहुत देर तक सुना, इस बात को समझने का अभ्यास किया, और आपने भी इन सब चीज़ों को सुना भैया। अपनी विषय वस्तु लगभग सबसे बड़ा विषय यही था। इसके बाद ज्ञान श्री के लक्षण 5, 24 परिग्रह, और बस ये आखिरी पेज और अपना बचा है। और इसके बाद 12 पे जो आपने कभी किसी से नहीं सुने होंगे, जो कल आने से रहे, जिन पे, जिनसों पे, समय सो पे, ये 12 पे और रह गए भैया। बस 2 चीज़ें और रह गई हैं। आपसे हम 2 दिन और लेंगे। इसके बाद आपसे फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप 2 दिन बाद क्या विषय लेना है, इसके लिए आज से ही अपनी पोस्ट हमें भेज दें व्हाट्सएप पे। तो भैया क्यों? क्योंकि इस बार विषय वही चालू होना है जो आप लोग कहेंगे, क्योंकि हम अपनी रुचि सुनाते हैं और आप सुन लेते हैं। अब आप अपनी रुचि बताइए, फिर हम आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान देते हैं भैया। और इसी बीच यदि किसी को प्रश्न भी पूछना है, हम आपसे वो जी कह रहे हैं, तो भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। बस आप जुड़े रहो। तारण स्वामी ने जो अध्यात्म का मार्ग दिया है उससे जुड़े रहो, वहाँ से अपनी दृष्टि ना हटे। यही प्रयोजन है आपका और हमारा उपयोग स्वाध्याय में, चिंतन में और आत्म मन में बीते, व्यर्थ व्यसनों में कसाय में ना बीते। दोपहर का समय भी अपना अच्छा निकले, आनंद में निकले, इसी भावना से अपन यहाँ चिंतन करते हैं भैया। गुरुदेव की ये मंगल में अमृतवाणी अपने जीवन में कल्याण का माध्यम बने, यही सदगुरु से हम समस्त भक्तजनों की भावना है। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण मल्लाचार्य जी महाराज की जय। आमिनल दीदी जय तारण सभी लोगों से, और दीदी मणि बुआ जी, मम्मी और नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है था मणि बुआ जी, आपने गलत लिखा गया है। ठीक है, जो भी अपन लोग इस आत्मा का लाभ लें, सत्य का लाभ लें, सभी से चेतावनी करें। जय जय।